मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। जा मैंने भी अपना दिल ये तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। Hello dear guys, how are you? You are welcome to my YouTube channel Serious Journey. Today we are going to know about can. आज हम लोग कैन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कैन का अर्थ सकना होता है। यह शक्ति सामर्थ्य बताता है। यह क्रिया कभी भी अकेले नहीं आती है और इसके बाद जो क्रिया आती है वह हमेशा वर्तमान काल में रहती है। कैन अनुमति भी बतलाता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रहा है कि आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो टीचर है वह अपने स्टूडेंट्स को परमिशन दे रहा है। जैसे यू कैन गो, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू कैन गो आउट, यानी आप बाहर जा सकते हैं या आप जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे और जानेंगे, और इसके पहले हम यह जान लेते हैं कि जो हिंदी वाक्य का स्ट्रक्चर होता है वह होता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। यह हिंदी वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसकी यह बनावट होती है। और जो इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होगा और अंत में अन्य शब्दों को रखा जाता है। तो यह हिंदी वाक्य का बनावट है और यह इंग्लिश वाक्य का बनावट है। तो अब देख लेते हैं कि हम हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में कैन के द्वारा कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे वह सो सकता है, वह सो सकता है, वह सो सकता है। इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा ही कैन स्लीप, ही कैन स्लीप। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। वह टहल सकता है, ही कैन वॉक, ही कैन वॉक। तुम किताब पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे और एक ट्रिकी रूल्स है। जैसे सेंटेंस है तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पर यह सब्जेक्ट है और यह क्रिया है। और क्या आपको पढ़ना है? तो आपको किताब पढ़ना है। तुम किताब पढ़ सकते हो। तुम किताब पढ़ सकते हो। अब यह जो हिंदी वाक्य का बनावट है वह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पर आधारित है। लेकिन जब हम इंग्लिश में इसका अनुवाद करेंगे तो हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। तो तुम किताब पढ़ सकते हो, इसका सिंपल ट्रिक है तुम पढ़ सकते हो किताब। जैसे
यू कैन रीड अ बुक। यू कैन रीड अ बुक यानी तुम पढ़ सकते हो किताब। इस ट्रिक को हम ध्यान में रखेंगे। राम दूध पी सकता है। राम पी सकता है दूध। राम कैन ड्रिंक मिल्क। राम कैन ड्रिंक मिल्क। हरी कलम ले सकता है। हरी ले सकता है कलम। हरी कैन टेक अ पेन। हरी कैन टेक अ पेन। तुम खा सकते हो। यू कैन इट। वह गा सकता है। ही कैन सिंग। श्याम दौड़ सकता है। श्याम कैन रन। श्याम कैन रन। हरी बोल सकता है। हरी कैन स्पीक। लड़की सो सकती है। द गर्ल कैन स्लीप। द गर्ल कैन स्लीप। शिक्षक पढ़ा सकता है। द टीचर कैन टीच। वह सीख सकता है। ही कैन लर्न। हम लोग जा सकते हैं। वी कैन गो। तुम अब आ सकते हो। यू कैन कम नाउ। रजनी यह काम कर सकती है। रजनी कैन डू दिस वर्क यानी रजनी कर सकती है यह काम। रजनी कैन डू दिस वर्क। वे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। वे लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी। वे लोग बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। सीता कलम से लिख सकती है। सीता लिख सकती है कलम से। सीता कैन राइड विद अ पेन। यहाँ पर हम कलम से लिखने के लिए विद का प्रयोग करेंगे। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं मदद कर सकता हूं आपकी।
आई कैन हेल्प यू। राम सॉरी राधा उसे पीट सकती है। राधा पीट सकती है उसे। राधा कैन बीट हिम हर। अब यहाँ पर यह मालूम नहीं चलता है कि उसको तो पीटना है, वह मेल है या फीमेल है। तो हम सेंस पर हिम या हर लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं राधा कैन बीट हर, राधा कैन बीट हिम। तुम यह किताब ले सकते हो। तुम ले सकते हो यह किताब। यू कैन टेक दिस बुक। मैं भात खा सकता हूं। मैं खा सकता हूं भात। आई कैन ईट राइस, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई कैन ईट बॉइल्ड राइस, यानी भात का हम बॉइल्ड राइस बोल सकते हैं या राइस भी बोल सकते हैं। वह चाय पी सकता है। वह पी सकता है चाय। ही कैन टेक टी। वे लोग रुपए दे सकते हैं। वे लोग दे सकते हैं रुपए। दे कैन गिव मनी। सूर्य प्रकाश दे सकता है। सूर्य दे सकता है प्रकाश। द सन कैन गिव लाइट। राम एक पत्र लिख सकता है। राम लिख सकता है एक पत्र। राम कैन राइट अ लेटर। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं अंग्रेजी। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मोहन एक किताब पढ़ सकता है। मोहन कैन रीड अ बुक। मैं राम को प्यार कर सकता हूं। मैं प्यार कर सकता हूं राम को। आई कैन लव राम। हम लोग तारों को देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं तारों को।
वी कैन सी स्टार्स, हम लोग तारों को आकाश में देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं तारों को आकाश में। We can see a star in the sky. We can see a star in the sky. तुम एक किताब खरीद सकते हो। You can buy a book. अब इसको इरेज करते हैं। तुम इस किताब को बाजार से खरीद सकते हो। तुम खरीद सकते हो इस किताब को बाजार से। You can buy this book from market. You can buy this book from market. वह अपनी गाय को बेच सकता है। वह बेच सकता है अपनी गाय को। He can sell his cow. अब यहाँ अपना अपनी जब हिंदी वाक्य में आएंगे और उसको हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार देंगे। जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही है तो इसका अपनी अपनी हिज हो जाएगा। अगर सी रहता तो उसका हर हो जाता, यू रहता तो योर हो जाता, आई रहता तो माई हो जाता। नेक्स्ट, तुम एक मक्खी को पकड़ सकते हो। तुम पकड़ सकते हो एक मक्खी को। You can catch a fly. You can catch a fly. पिता पुत्र को दंड दे सकता है। पिता दे सकता है दंड पुत्र को। पिता पुत्र को दंड दे सकता है। Father can give punish the son. Father can give punish the son. एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी को मदद दे सकता है, यानी मदद
कर सकता है। A rich man help a poor man. तुम एक डाली को तोड़ सकते हो, तुम तोड़ सकते हो एक डाली को। You can break a branch. हम लोग फूलों को चुन सकते हैं, हम लोग चुन सकते हैं फूलों को। We can pick up flowers. We can pick up flowers. राम श्याम को हरा सकता है। राम कैन बीट डाउन श्याम। राम कैन बीट डाउन श्याम। बीट डाउन यानी हराना या डिफीट भी हो जाएगा। राम श्याम को दौड़ में हरा सकता है। Ram can beat down Shyam in the race. Ram can beat down the Shyam in the race. किसान खेत की सिंचाई कर सकता है। किसान सिंचाई कर सकता है खेत की। The farmer can water the field. वाटर मीन्स पानी भी होता है और सिंचाई करना भी होता है। Dear guys, how is this a small video? Please write in comment. See you in next video. जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।